नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबको फिर से एक नई स्टोरी में। एक गरीब लड़की की दिल को छूने वाली स्टोरी। एक भयानक अंधेरी रात में मंदिर की सीढ़ियों पर मंदिर में लगे लाइट की रोशनी में एक साधारण 15 साल का लड़का पढ़ाई करते दिखा। ठंडी के दिन थे, वह ठंड से कांप रहा था, लेकिन पढ़ाई में खोया हुआ था। हफ्ते में 2 दिन मैं उस रास्ते से होकर गुजरता था। दिन में कभी भी वो नज़र नहीं आता। मुझे काफ़ी जिज्ञासा होती थी, उसको बारे में जानने की बेहद कोशिश कर रहा था। एक दिन एक रात मैं खाना खाकर मैं गाड़ी लेकर उसी रास्ते से गुजरने वाला था। सोचा जाते जाते कुछ खाने का पार्सल लेकर जाऊंगा। उसको लिए मैं पार्सल लेकर गाड़ी से उस मंदिर के पास पहुंचा। लड़का सीढ़ियों पर बैठकर हमेशा की तरह पढ़ाई कर रहा था। मैंने गाड़ी रोकी और उसको पास गई और बोली। मेरी तरफ जब उसने देखा तो वह मुस्कुरा दिया, जैसे वह मुझे पहले से जानता हो। मैंने उससे पूछा, बेटा तुम हमेशा यहीं पर क्यों पढ़ाई करते हो? उसने कहा, सर जी मेरे घर में बिजली नहीं आती, मेरी माँ बीमार रहती है और तेल डालकर दिया जलाने लायक मेरी परिस्थिति नहीं है। बस इसलिए मैं यहाँ आकर पढ़ता हूँ। तुम मुझे देखकर क्यों मुस्कुराए? क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि आप भगवान हैं। वह बोला, ऐसा नहीं है। मैंने कहा, नहीं आप भगवान ही हैं। वह बोला, चलो वो सब जाने दो, मुझे बताओ क्या तुमने खाना खा लिया है? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए खाने का पार्सल लाया हूँ। देखा, इसलिए मैं आपको भगवान कह रहा था। आज मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया, लेकिन मुझे इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी कि मैं जानता था वो भगवान जिसने मुझे भूख दी है, वह मुझे भूख मिटाने की कोई न कोई रूप में ज़रूर प्रकट होंगे। किसी न किसी रूप में आकर मुझे खाना देंगे। और आप खाना लेकर आ ही गए। आप भगवान ही हैं ना। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। अनजाने में ही मेरे हाथों से पुण्य का काम हो रहा था। हर दिन मैं कर्जे में डूबे होने के कारण ऊपर वाले को, उस भगवान को कोसता था। आज उसने मुझे ही भगवान की उपस्थिति देकर संसार कर दिया। आधा खाना उसने खाकर उसने आधा बचा लिया और मुझसे बोला कि सर जी आप 5 मिनट यहीं ठहरिए, मैं यह खाना मेरी माँ को देकर आती हूँ। मंदिर से कुछ दूर एक पुराने घर की तरफ जाते हुए मैं उसे देखता रहा। कुछ मिनट बाद वह वापस लौटा। उसको हाथों में मुट्ठी भरे फूल थे। उसने वह मेरे पैरों में रख दिया और बोला, माँ ने कहा है जिस भगवान ने हमारा पेट भरा है उसको चरणों में थोड़ा फूल चढ़ानी चाहिए। मेरी आंख बंद हो गई और उसको अपने आप आंसू निकल आए। आंख खोलने के बाद मैंने उसको पुराने घर की तरफ देखा। उस घर के सामने बड़े पत्थर थे। मुझे प्यारी सी मुस्कान दिखाई दे रही थी। उस लड़की की आंख में मुझे आस्था भगवान दिखाई दे रहा था। दोस्त, कहते हैं ना कि भगवान सबकी मदद करते हैं, बस वह खुद सामने नहीं आते। किसी न किसी के जरिए हम तक वह मदद पहुंचा ही देते हैं। बस ज़रूरत है तो उन पर विश्वास करने की। तो दोस्त, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो ऐसे ही कहानी सुनना पसंद हो तो बिट्टू वॉल्यूम स्टूडियो को
सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।